हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए फिफ्थ सेम के लिए जो आपके क्वेश्चन पेपर 2019, 20 और 19, 21 और 22 में आए हुए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल जाए आपके केयूके के एग्जाम में है। तो ये केयूके के है स्पेशली। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं, कैसे इनको कन्वर्ट करना है और कितने करने हैं ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमें उसको अच्छे से रीड करना है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर? कन्वर्ट एनी 7। हमें 7 ही कन्वर्ट करने हैं। यहाँ पर चाहे हमें 8, 9, 10 कितने भी दिए जाए, हमें 7 कन्वर्ट करने हैं जो हमें बिल्कुल अच्छे से आते हैं। ऑफ द फॉलोइंग इनटू सिंपल सेंटेंसेस। किस में चेंज करने हैं? ये हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। या तो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस दिए मिलेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिए मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। इनको हमें कन्वर्ट करना है सिंपल सेंटेंसेस में। तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है देखिए यहाँ, ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। एंड से क्या पता चला कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है। वेंट आउट टू प्ले क्रिकेट। और उसके बाद वह क्रिकेट खेलने चला गया। तो 2 काम किए गए हैं, इसको हमें एक काम बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे कि जैसे ही उसने क्या किया, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही वेंट टू प्ले, कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया और वो खेलने चला गया। अगर हम आफ्टर लगा देते हैं यहाँ पर कि खेलने के बाद, तो यहाँ पर आफ्टर लगाने से तो क्या बन जाएगा? आफ्टर लगाने से हमारा ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, पर हमें बनाना क्या है? सिंपल। तो हम सिंपल में क्या करते हैं, एंड वाले में हम क्या करेंगे, हमारे पास जब क्या होती है B1 प्लस ING, तो वही रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और वह खेलने गया है, ये बन जाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस। तो उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैविंग हो जाएगा यहाँ। तो ऐसे जब आपको सेंटेंस मिले, जब कोई काम कंप्लीट हो जाए और दूसरा काम भी जारी हो जाए, तो हम क्या लगाएंगे? हैविंग। तो हैविंग, उसके बाद कंप्लीटेड सेम लगाएंगे, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो ये बन गया हमारा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही की जगह हैविंग। हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क। यहाँ से एंड कट जाएगा, क्योंकि एंड तो हम कंपाउंड सेंटेंस में लगाते हैं, एंड को हम यहाँ से काट देंगे। उसके बाद हम क्या लगा देंगे? होमवर्क के बाद कोमा लगाया, और यहाँ क्या हो जाएगा? ही वेंट आउट टू प्ले क्रिकेट। हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले क्रिकेट, कि अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वह क्रिकेट खेलने चला गया। तो इस तरह से ये हमारा बनेगा हैविंग लगाकर। उसके बाद देखिए सेकंड है, देखिए सेकंड, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड वुड नॉट टेल अ लाई। अब यहाँ भी एंड के साथ इसको जोड़ा गया है, और देखिए साथ में क्या दिया गया है? वेरी। जहाँ पर वेरी आ जाए तो समझ जाना कि एंड भी है, वेरी भी लगा है। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस है? वेरी वालों में हमें क्या यूज करना है? वेरी वालों में अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो सो, पर हमें क्या बनाना है? सिंपल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेरी के लिए टू का यूज होगा, TOO, टू का यूज होगा। और ऑनेस्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। अब देखिए क्या बनेगा हमारा सेंटेंस। क्या सेंटेंस है, पहले इसको हम रीड करते हैं। ही, देखिए सेंटेंस क्या कहता है? ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार था। एंड वुड नॉट टेल ए लाई, और कभी झूठ नहीं बोलता था। तो पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए हम वुड का यूज करते हैं, तो वुड लगा हुआ है पहले से ही, पास्ट की बात है ये सारी की सारी। तो इसको हम सिंपल में लेके जाएंगे। एंड है तो कंपाउंड है। कंपाउंड है जब 2 एक साथ बातें दे दी जाती है कि वो इतना ईमानदार था कि वह झूठ नहीं बोलता था। तो ऐसे सेंटेंस होंगे कि वह इतना ईमानदार था कि झूठ नहीं बोलता था, वह इतना अच्छा था कि वह किसी को मारता नहीं था। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जब, तब हम क्या यूज करते हैं? बैरी वालों में हमें बैरी किस में मिलेगा? हमें कंपाउंड सेंटेंस में। सिंपल में बैरी से हम क्या बनाएंगे? जो मैंने रूल्स करवाए थे वही है ये सेम, तो हम इसको टू में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस कन्वर्ट होकर कैसा होगा? तो देखिए ही का ही लग जाएगा, ही, और फिर उसके बाद क्या लगा है यहाँ पर? ही वॉज, बेरी था, बेरी को हमने किस में कन्वर्ट किया? टू में, TOO में। फिर उसके बाद हमने लगाया ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन क्या है? टू और टू का कॉम्बिनेशन है। जब 2 क्वालिटीज एक साथ दी है, यानी कि ऑनेस्ट भी है और झूठ नहीं बोलता, 2 क्वालिटी एक साथ हो, तब हम क्या करते हैं? इस वर्ड को बीच में लिख देते हैं और आगे टू लग जाता है, TOO, और उसके बाद में T और सिंगल O वाला टू लग जाता है। टू टेल अ लाई। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? ही वॉज टू ऑनेस्ट
टू टेल अ लाई, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। उसके बाद देखिए थर्ड है हमारे पास सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड। तो बट वाले सेंटेंस आ जाए तो मैंने आपको समझाया है कि हमें किसका यूज करना है, इन स्पाइट ऑफ। किसमें, जो हमारा सिंपल सेंटेंस बनाएंगे उसमें हम बट के लिए क्या यूज करेंगे, इन स्पाइट ऑफ। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत कठिन मेहनत की परंतु फेल हो गया। हम सिंपल में बनाएंगे तो बट को काट देंगे और इन स्पाइट ऑफ को स्टार्टिंग में लगा देंगे, क्या बनेगा, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन स्पाइट ऑफ, ये वर्कड हार्ड था तो इसका क्या बना देंगे, वर्किंग हार्ड। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इसके बाद क्या आ जाएगा, ही फेल्ड। ही फेल्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। उसके बाद देखिए फोर्थ पर चलते हैं, आई एडवाइज्ड हिम बट, अब इसमें भी बट दिया है, क्या बोलेगा, क्या लगाएंगे, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, तो जहां भी बट दिखे इन स्पाइट ऑफ वाला आप बना देना। तो क्या बनाएंगे, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ आई एडवाइज्ड, तो आई से क्या बन जाएगा, माई एडवाइस। सेकंड फॉर्म है ये, फर्स्ट में आ जाएगी एडवाइस, एस और ए, एडवाइस। इन स्पाइट ऑफ माई एडवाइस। उसके बाद देखिए ही मेड नो यूज ऑफ हिज टाइम, इसको हम सेम लिख देंगे यहाँ पर, ही मेड नो यूज ऑफ हिज टाइम। तो हमने सिर्फ क्या चेंज किया यहाँ पर, हमें सिर्फ बट को काट कर क्या करना है, इन स्पाइट ऑफ, और जिसके साथ ये सेंटेंस हम यूज करेंगे सिर्फ उसको हमें चेंज करना है, बाकी सेम आ जाता है हमारा। उसके बाद देखिए फिफ्थ है, फिफ्थ सेंटेंस क्या बना, यू मस्ट वॉक केयरफुली, और, तो देखिए जहां पर और होगा, और से पता चला कि ये भी क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। यू विल फॉल, यू मस्ट वॉक केयरफुली, कि तुम्हें बहुत ध्यान से चलना होगा, नहीं तो नहीं तो आते ही आप समझ जाना नेगेटिव मीनिंग है। तो हम नेगेटिव मीनिंग में क्या लगाते हैं, और का कॉम्बिनेशन हमारा रूल्स में मैंने आपको करवाया है। और के लिए जब सिंपल में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इन केस ऑफ नोट, ये बनाएंगे हम। और के लिए सिंपल में आता है इन केस ऑफ नोट। उसके बाद देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन केस ऑफ नोट, बोक है जो, बोक से क्या बनाएंगे, जैसे हम आईएनजी की फॉर्म बनाते हैं, नोट के साथ क्या लगा देंगे, वॉकिंग। इन केस ऑफ नोट वॉकिंग, केयरफुली है जो, उसको केयरफुली ही रखेंगे, केयरफुली। तो हमारा पूरा सेंटेंस बताती हूँ क्या बना, इन केस ऑफ नोट वॉकिंग, नोट वॉकिंग केयरफुली, ये हमारा सेम बना। उसके बाद हम जो और है इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, और उसके बाद हमने क्या लगाया, दोबारा से इसी को उठाएंगे, यू है जो, यू को उठाया, यू, या फिर यहीं से उठा लो आप, यू विल फॉल। तो देखिए कितना इजी है, अगर आपने रूल्स कर लिए हैं, मैंने आपको रूल्स करवाए हैं जो, सेम उन्हीं को हम कन्वर्ट करते जाएंगे। इन केस ऑफ नोट लगाया, जहां भी हमें क्या दिखाई दिया था, और दिखाई दिया, बट दिखाई दिया तो हमने लगाया था इन स्पाइट ऑफ, और दिखाई दिया तो हमने क्या लगा दिया, इन केस ऑफ नोट। और जो हमारी ये वर्ब होती है इसको आईएनजी वाली में हम चेंज कर देते हैं। सिक्स्थ है हमारे पास, द ज्यूरी एज वेल एज द जज बिलीव्ड द मैन टू बी गिल्टी। अब देखिए जहां पर एज वेल एज आ जाए, मैंने आपको बताया था अगर कंपाउंड में क्या होगा, एज वेल एज होगा कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। कम्प्लेक्स में क्या होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर आपको कम्प्लेक्स में दे दिया जाए इसको तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये लग जाएगा। पर जब हमारा ये सिंपल में चेंज करेंगे एज वेल एज को, तब हम क्या लगाएंगे, बिसाइड्स। तो ये रूल था हमारा। अब देखिए इसको हम चेंज करते हैं, सिंपल बनाना है तो क्या लगाएंगे, बिसाइड्स। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बिसाइड से ही करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही लगाने हैं हमें वर्ड्स, क्योंकि ईजी बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में लगाने दिए हैं। अगर बीच में लगाओगे तो कंफ्यूज होते रहोगे आपसे, ये बनेंगे नहीं। तो इसलिए क्या करना, बिसाइड्स स्टार्टिंग में लगाया, बिसाइड्स द जज, क्या उठाया, एज वेल एज की जगह बिसाइड्स द जज, बिसाइड्स द जज। उसके बाद हमने ये उठा लिया, द ज्यूरी। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, द ज्यूरी लगा लीजिए, बिसाइड द ज्यूरी द जज, बिसाइड द जज द ज्यूरी, कुछ भी आप इनको आगे पीछे कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर चलते हैं बिसाइड, आपके लिए इजी रहेगा तो आप स्टार्टिंग वाला ही उठा लेना, बिसाइड्स द ज्यूरी द जज बिलीव्ड
बिलीव्ड है जो, क्या कर देंगे इसको हम प्रेजेंट में ले आएंगे, क्या हो जाएगा बिलीव द मैन टू बी गिल्टी। बिसाइड्स द जज द ज्यूरी बिलीव द मैन टू बी गिल्टी, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद देखिए 7th है आई वॉन्ट यू शुड टेक हिम आउट, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बाहर लेकर चले जाओ। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, सिंपल में लेकर आएंगे इसको, तो क्या आ जाएगा आई वॉन्ट टू टेक हिम, आई वॉन्ट टू टेक हिम आउट। हमने ये शुड भी काट दिया, यू भी काट दिया, डायरेक्ट हमारा क्या बन गया आई वॉन्ट, क्या लगा दिया हमने यू शुड को काट के टू लगा दिया, जिससे हमें आप इसे लेकर चले जाओ। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, यू शुड दिया है, बिल दिया है, इनको काट कर क्या लगा देते हैं टू लगा देते हैं डायरेक्ट, बाकी सेम आ जाएगा। जब सिंपल सेंटेंस है इसमें हमें कोई हिंट नहीं दिखा, इसलिए हमने क्या किया सिर्फ टू का यूज कर दिया, बिल शेल को काट देंगे, उससे पहले वाले सब्जेक्ट को काट देंगे। नेक्स्ट देखिए 8th है हमारा ही प्रोमिस्ड टू पे बैक द डेट्स, उसने प्रोमिस किया क्या करने का, कि वो अपना जो कर्ज चढ़ा हुआ है उसके ऊपर वो उसे पे कर देगा, लौटा देगा, यानी जो उसको कर्ज चढ़ा हुआ था जो उसके ऊपर वो उसे लौटा देगा। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, ही प्रोमिस्ड का प्रोमिस्ड आ गया, किसे किया ही प्रोमिस्ड। अब देखिए डेट्स है जो उसके कर्ज है वो उसे लौटा देगा, पर किसे लौटाएगा, इसके लिए हमें एक क्या चाहिए, हमें एक सब्जेक्ट और चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसको कहा उसने, मी, उसने मुझसे कहा, क्योंकि हम इसको देखिए जब हम चेंज करेंगे सिंपल में तो हमें कोई ना कोई तो सब्जेक्ट चाहिए। ही प्रोमिस्ड मी क्या बन जाएगा, ही प्रोमिस्ड मी। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, सिंपल टू पे बैक द डेट्स, ही प्रोमिस्ड मी टू पे, सिर्फ हमने किसका यूज कर दिया, मी का यूज कर दिया, क्योंकि यहाँ हमें कुछ चाहिए था क्या करने के लिए, सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद देखिए लास्ट है इसमें हमारा ही गोट द लेटर दैट आई हैड सेंट। अब देखिए दैट को देखकर पता चला ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स को चेंज करना है अब सिंपल में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दैट है जो, दैट को काट देंगे, सिंपल बनाएंगे हम एकदम इसको, ही गोट द लेटर दैट आई हैड सेंट, तो जो मैंने उसको सेंड किया था लेटर, उसको भेजा था, वो उसने प्राप्त कर लिया है। ही गोट द लेटर, उसने लेटर प्राप्त कर लिया है जो मैंने भेजा था। तो इसका जब सिंपल बनाएंगे तो क्या कहेंगे कि उसने लेटर प्राप्त कर लिया, उसने लेटर प्राप्त कर लिया, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। दैट वाला है जो, ये हमें क्या बताता है कि डिपेंड है इस पर। तो जो इंडिपेंडेंट बनाते हैं हम सिंपल में बनाते हैं, तो हमें डिपेंडेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने क्या किया, जो डिपेंडेंट क्लोज थी दैट आई हैड सेंट, इसको ही काट दिया, हमारे पास क्या बचा, ही गोट द लेटर, ये तो होगा नहीं, तो गोट की जगह क्या कर दिया हमने, रिसीव्ड, जिससे हमारे सेंटेंस की फॉर्म बदल गई। ही रिसीव्ड द लेटर, द की जगह हम क्या कर देंगे, माई लेटर, उसने मेरा लेटर रिसीव कर लिया, क्योंकि यहाँ पर जो हमें आई दिखाना था आई तो कट चुका है, तो हम क्या करेंगे आई के लिए माई यूज कर लेंगे, क्योंकि लेटर किसने भेजा है, मैंने भेजा है। ही रिसीव्ड, उसने रिसीव कर लिया मेरा लेटर, तो ये सिंपल बन गया सेंटेंस। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पर 2021 पर। अब देखिए रीराइट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेज, ये हमारा 2021 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो क्या करना है हमें, ये सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं इनटू कॉम्प्लेक्स, सिर्फ हमें इतनी चीज याद रखनी है यहाँ इनटू में, इनटू का मीनिंग कि यहाँ इनटू लिखा, सिर्फ हमें ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ इनटू है, इनटू के बाद वाला जो वर्ड आएगा उसमें हमें इनको चेंज करना है। तो कैसे सेंटेंस है ये सारे जो हमारे पास, अब ये सारे के सारे सिंपल सेंटेंस है, इसको हमने कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स में। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स का रूल मैंने आपको करवा रखा है, तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना ईजी है इनको करना। अब स्टार्टिंग में है टेल मी योर प्लान्स, मुझे तुम्हारे प्लान्स बताओ, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए टेल मी योर प्लान्स, मुझे अपने प्लान बताओ, कि तुमने क्या प्लान बनाया है, मुझे अपने प्लान बताओ जो तुमने बनाई है, जो तुमने बनाई है। तो ये जो लगा है जो, ये हमें क्या बताता है कि हमारा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब तो इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए टेल मी योर प्लान्स, इसका हम क्या करेंगे, योर प्लान्स है जो, इसको हम बाद में करेंगे। अब टेल मी, स्टार्टिंग में क्या आ गया, टेल मी,
योर प्लान्स है जो, अब क्या बताना है, टेल मी, मुझे बताओ क्या बताना है, जो तुमने प्लान्स बनाई है, जो तुमने प्लान्स बनाई है। टेल मी व्हाट, टेल मी व्हाट आर योर प्लान्स, कि मुझे बताओ तुम्हारे प्लान्स क्या है। तो हमें क्या करना है, जब हमें कुछ पूछना है, टेल मी व्हाट, क्या बताए, टेल मी, कोई आपसे पूछता है टेल मी, तो आप कहोगे क्या बताऊं मैं, तो वो क्या कहेगा सामने वाला, कि जो तुम्हें पता है। तो जो के लिए हम लगाते हैं दैट। तो जब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, हमें किसका यूज करना है, टेल मी दैट, दैट तो देखिए यहाँ पर जब हम सेंटेंस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो हमें क्या करना है, व्हाट का यूज करना है इनमें। टेल मी व्हाट आर, क्योंकि यहाँ पर एस लगा है, अगर सिंगल होता तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, इज लगा देते हम। अब क्या है, एस लगा है तो हमने आर का यूज किया। टेल मी व्हाट आर योर प्लान्स, व्हाट आर योर प्लान्स, मुझे बताओ तुम्हारे प्लान्स क्या है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पर सेकंड में है, अ गुड ट्री कैन नॉट ब्रिंग फोर्थ इविल फ्रूट, कि एक अच्छा पेड़ है जो वो कभी भी अपने साथ बुरे फ्रूट नहीं लेकर आता, बुरे फल नहीं लेकर आता, कभी नहीं ला सकता, यानी कि कभी भी एक अच्छा पेड़ बुराई को पैदा नहीं कर सकता, इसका मीनिंग ये है। अब देखिए जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, अ ट्री, फिर उसके बाद हमने क्या लगाया, दैट, इसको हम खुद से लगा लेते हैं, दैट इज गुड, अ ट्री दैट इज गुड, ये गुड ट्री था तो इसको हमने क्या लगाया, दैट इज गुड, अ ट्री दैट इज गुड। उसके बाद हम सेम सेंटेंस लगा देंगे, कैन नॉट ब्रिंग फोर्थ इविल फ्रूट, हमने सिर्फ क्या किया, इनको ही कन्वर्ट कर दिया, जो आगे का हमारा सेंटेंस है ये सिर्फ इतनी सी बात को उठाया और दैट लगाकर हमने क्या कर दिया, सेंटेंस को एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें सेंटेंस को अपनी तरफ से बनाना है, एक्सपेंड करना है, विस्तार करके लिखना है किसी चीज़ का। तो कैसे बनाया हमने, यहाँ पर देखते हैं, अ ट्री दैट इज गुड, एक पेड़ जो कैसा है, दैट इज गुड, कैन नॉट ब्रिंग फोर्थ इविल फ्रूट, ये बन जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड, देखिए द सोर्स ऑफ द नील, नील क्या है, देखिए एक नदी है, द सोर्स ऑफ द नील नदी बहुत डिफ़िकल्ट टू डिस्कवर, कि आज तक ये डिफ़िकल्ट है डिस्कवर करना, यानी कि ढूंढना, डिस्कवर क्या होता है, किस चीज़ की खोज करना, इस चीज़ की खोज करना कठिन है कि जो नील नदी है उसका सोर्स क्या है, नील नदी कहाँ से आई है, नील नदी कहाँ से उत्पन्न हुई है, इसके सोर्स का पता करना मुश्किल है। तब हम क्या लगाएंगे, यहाँ से हमने उठाया द सोर्स विच बोज, यहाँ पर देखिए नदी क्या है, नील क्या है, एक नदी, और यहाँ पर क्या है, जब थिंक की बात आएगी तब हम किसका यूज करेंगे, बिच का, द सोर्स बिच, और उसके बाद बिच बोज, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में है सेंटेंस तो हमने बिच के बाद क्या लगाया, बोज लगाया, जैसे हमने वट के बाद क्या लगाया था, आर लगाया था, बिच बोज। उसके बाद क्या आ जाएगा, द सोर्स बिच बोज ऑफ द नील, बोज डिफिकल्ट टू डिस्कवर। तो देखिए क्या किया, सिर्फ हमने स्टार्टिंग में क्या लगाया, द सोर्स उठा लिया, द सोर्स, उसके बाद हमने नील नदी क्या था, हमारा एक थिंग है, तो इसके लिए सोर्स के बाद हमने लगा दिया विच, और फिर बोझ हमारा क्या जाएगा, यहाँ आ जाएगा बोझ। उसके बाद ऑफ द नील नदी है जो, ऑफ द नील, डिफिकल्ट टू डिस्कवर, क्योंकि बोझ हम लगा चुके, क्या आ जाएगा, डिफिकल्ट टू डिस्कवर। अब देखिए क्या किया हमने, बीच के बाद बोझ लगा दिया, तो हमें दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, हमने ऐसा कैसा सेंटेंस यहाँ पर राइट कर दिया। उसके बाद देखिए हमारे पास है फोर्थ सेंटेंस, देयर इज नो होप ऑफ हिज रिकवरी, कि उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। तब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी हम किसका लगाएंगे, दैट को यूज कर लेंगे, देयर इज नो होप, कोई उम्मीद नहीं है, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है, इसलिए हम इसको अलग नहीं कर सकते। देयर इज नो होप, क्या होप नहीं है, दैट क्या आ जाएगा, देयर इज
नो होप दैट ही, हिज से क्या बन गया हमारा, ही विल रिकवर, कि कोई उम्मीद नहीं है कि वो व्यक्ति क्या होगा, रिकवर होगा, वह ठीक हो जाएगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। अब देखिए उसके बाद, अब हमने देखिए बिल में क्यों बनाया, जब हमें सेंटेंस किस में मिलेगी, हमारी सेकंड जो हमारा होगा ये हमारा किस में मिलेगा, प्रेजेंट में मिलेगा, तो हम बिल लगाएंगे, पास्ट में लेकर चलेंगे इसको। उसके बाद देखिए फिफ्थ है विद ऑल हिज वेल्थ ही इज़ नॉट हैप्पी। अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि दो कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स दी गई है, यानी कि यहाँ पर यूज होता है, अगर बात करें तो कंपाउंड में यूज होता है बट का, परंतु वह क्या नहीं है, हैप्पी नहीं है, उसके पास इतना पैसा है फिर भी वह खुश नहीं है। अब जब हमने इसको क्या किया, इसको हमने कॉम्प्लेक्स में चेंज किया, तब हम क्या करेंगे, बट की जगह क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो। अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, दो ही। अब देखिए क्या चाहिए हमें, हमेशा जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, ये रूल्स मैं करवा चुकी हूँ, उसके बाद हमें यहाँ सब्जेक्ट चाहिए, जो वर्ड हमने लगाया उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए होता है तुरंत बाद। दो ही हैज ग्रेट वेल्थ, दो ही हैज ग्रेट वेल्थ, बेशक से उसके पास बहुत पैसा है, दो ही हैज ग्रेट वेल्थ, उसके बाद क्या लगेगा, कॉमा लगाना है हमें, और फिर सेम सेंटेंस हमारा आ जाएगा, ही इज नॉट हैप्पी। दो ही हैज ग्रेट वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ही कैन प्रूव हिज इनोसेंस, वह अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकता है। तो इसको जब हम किस में चेंज करेंगे, कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, तब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, ये हमारा बन जाएगा ही कैन प्रूव, ये तो एक साथ आएगा। उसके बाद हमने क्या लगा दिया, दैट, ही कैन प्रूव दैट। अब हिज को हम किस में चेंज करेंगे, ही में चेंज करेंगे, ही, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इनो, दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब देखिए टू दिखाई दिया यहाँ पर और टू दिखाई दिया। अब हमें इसका रूल पता है कि टू और टू है जो, इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करते हैं। अगर ये कंपाउंड होता तो वेरी आता, अब कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, सो आ जाएगा, और यहाँ पर टू है, इसके लिए क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। अब देखिए कितना ईजी है बनाना, दिस ट्री इज सो हाई फॉर मी दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। क्या हो जाएगा यहाँ पर जब भी क्या बनेगा हमारा, ये हमारा रूल था सो, और यहाँ दैट, और हमें क्या यूज करना है यहाँ पर, कैन नॉट से पहले हमारा क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हमारा रूल है। अगर आपने ये लेक्चर ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा इन तीनों पार्ट्स का, इनको अच्छे से देख लेना। अब चलिए नेक्स्ट पे, द एक्यूज्ड कन्फेस्ड हिज गिल्ट। अब देखिए जो एक्यूज्ड क्या होता है, दोषी, उसने अपना गिल्ट स्वीकार कर लिया है, कन्फेस कर लिया है। अब यहाँ क्या बनेगा, द एक्यूज्ड कन्फेस्ड, तो हिज लगा है तो इससे पहले हमें सेंटेंस बनाना है, दैट ही कन्फेस्ड दैट, हिज को किस में चेंज कर दिया, ही में चेंज कर दिया, और फिर हमें क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए, क्या लगाई हमने, बोझ, क्योंकि ये हमारा कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट सेंटेंस है, तो यहाँ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, बोझ लगेगी, जैसे हम लगाते आते हैं, सभी में लगाते आए हैं। और उसके बाद गिल्ट है तो गिल्ट लग जाएगा। क्या बना हमारा, द एक्यूज्ड कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी। अब देखिए गिल्ट तो नहीं होगा, वह गिल्ट है, ये तो नहीं बनेगा, वह गिल्टी था, तो गिल्टी हो जाएगा, गिल्ट से क्या बन गया, गिल्टी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, आई आस्क्ड हिम द रीजन फॉर हिज कमिंग। अब जब रीजन की बात की गई है तो हमें देखते ही क्या कर देना है, यहाँ पर वाई से हमारा सेंटेंस बनेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम, और इसके बाद क्या आ जाएगा, वाई, और यहाँ पर हिज था तो हिज से क्या बना दिया, ही बना दिया, और इसके बाद हमें एक क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए एक हेल्पिंग वर्ब, जो हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड है तो यहाँ पर हैड हो जाएगा, हैड। अब देखिए वॉज क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, ये हमारा किस में जाएगा, सेकंड सेंटेंस, ये जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो इसलिए हमने क्या लगाया, हैड, ही हैड। उसके बाद क्या आ जाएगा, ही हैड कमिंग से बना कम,
क्योंकि ही कमिंग नहीं आएगा, ही कम ये आ जाएगा। अब देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म है इसलिए कम ही लगाया है हमने। उसके बाद देखिए एक और बार इसको मैं बता देती हूँ, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। आई आस्क्ड हिम वाई ही हैड कम। आई आस्क्ड हिम वाई ही हैड कम, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। उसके बाद देखिए कैन यू टेल मी द टाइम ऑफ हिज अराइवल। अब जब टाइम की बात की गई है तो आप समझ जाइए क्या लगाना है, हमें व्हेन लगाना है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ रूल्स में। यहाँ क्या बनेगा हमारा, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी। यहाँ उसके बाद हमने टाइम की जगह क्या लगा दिया, व्हेन, और फिर हिज था तो इससे क्या बना दिया, ही, और फिर हमें क्या लगाना है, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ये कैन क्या बताता है कि ये हमारा कौन सा है, मॉडल है, तो मॉडल ही हम लगाएंगे। जो फ्यूचर की बात कर रहा है तो विल का यूज कर देंगे, बिल। अराइवल है, अराइवल से क्या बन गया हमारा, कम, व्हेन ही विल कम, ये बन जाएगा हमारा सेंटेंस। अब देखिए अब हम चलते हैं 2022, इस पर चलते हैं जो आपके फैब में आए थे, फैब 2022। अब देखिए इस पार्ट में क्या पूछा गया है आपसे। देखिए क्वेश्चन पेपर कैसे कैसे पूछ सकता है, इसलिए सभी रूल्स आपको आने चाहिए। रीराइट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेज, हमें कौन से दिए गए हैं, सिंपल सेंटेंसेज है ये सारे। इनटू कॉम्प्लेक्स, हमें किस में चेंज करने हैं, ये कॉम्प्लेक्स में, और साथ में किस में करने हैं, कंपाउंड सेंटेंस। तो दोनों में ही बदलने हैं, जिसमें आप चाहो उसमें बदल सकते हो। तो आपको अगर रूल पता है तो आप किसी में भी चेंज कर सकते हो, तो रूल्स आप अच्छे से कर लेना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए क्या है हमारा, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। हम देखिए कम्प्लेक्स में चेंज करते हैं, अगर इसको कम्प्लेक्स में करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही कन्फेस्ड आ गया। उसके बाद हमने क्या लगाया, ही कन्फेस्ड दैट, दैट के बाद हमें क्या उठाना है, ही जो है तो क्या हो जाएगा, ही, और फिर ही के बाद हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ही कन्फेस्ड दैट ही, और क्या लगा है यहाँ पर, ईडी लगा है, तो यहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, पास्ट में आएगी, वो जाएगी, दैट ही वोज। उसके बाद क्या आएगा, गिल्टी, गिल्टी ऑफ द क्राइम, ये बन जाएगा हमारा सेंटेंस। ही कन्फेस्ड दैट ही वोज गिल्टी ऑफ द क्राइम, ये हमारा राइट सेंटेंस होगा। उसके बाद देखिए सेकंड है, शी ओन्ड हर सक्सेस टू हर फादर। उसने अपने सक्सेस का जिम्मा था सारा किसको दे दिया, अपने फादर को दे दिया, कि इसकी वजह से मैंने क्या किया है, सक्सेस प्राप्त की है। अब देखिए हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस है वो क्या है, शी ओन्ड हर सक्सेस टू हर फादर, कि उसने अपनी सक्सेस का सारा जो अधिकारी था किसको बनाया, अपने फादर को, कि मेरे फादर की वजह से ही क्या है, मुझे सक्सेस प्राप्त हुई है। अब इसको जब हम कम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, टू होम शी ओव्ड हर सक्सेस इज नहीं, बोज हर फादर, ये बनेगा हमारा। अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पर, मैनेजमेंट इज ट्रूली बैड, कि मैनेजमेंट है बिल्कुल ही बुरी है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, या तो हम ट्रूली से बना सकते हैं, पर ट्रूली से नहीं अच्छा लगेगा ज़्यादा। ये कैसे अच्छा लगेगा, कि इतनी बुरी है जैसे कि जो ये मैनेजमेंट है इतनी बुरी है जितना इसको होना चाहिए, यानी कि इतनी बुरी है जितना इसको, तो ये मैनेजमेंट इतनी बुरी है जितनी ये हो सकती है, यानी कि इतनी बुरी। ट्रूली बैड के लिए क्या लगेगा, एज बैड एज इट कुड बी, ये इतनी बुरी है जितनी ये हो सकती है, इससे ज़्यादा बुरी नहीं हो सकती, यानी कि जितनी होनी चाहिए वो इतनी बुरी है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या लगाया, द मैनेजमेंट, और फिर हम इज भी ले लेंगे इसके लिए, द मैनेजमेंट के लिए हमने इज उठा लिया हेल्पिंग वर्ब। द मैनेजमेंट इज एज बैड एज इट कुड बी, तो देखिए एज इनका यूज करते हैं हम, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो का किया था, ठीक वैसे ही हम इनको कॉम्प्लेक्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए उसके बाद कैसे बनेगा, नेक्स्ट, आई ओवरहर्ड ऑल हिज रिमार्क्स, आई ओवरहर्ड ऑल हिज रिमार्क्स, कि मैंने उसके सारे रिमार्क्स को ध्यान से सुना। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, आई ओवरहर्ड ऑल हिज रिमार्क्स, तो उसके सारे रिमार्क्स को मैंने ध्यान से सुना, जो कुछ, तो देखिए यहाँ क्या आएगा, अगर हिंदी में देखें तो जो कुछ उसने रिमार्क किए थे, जो कुछ उसने रिमार्क किए थे,
जो कुछ उसने रिमार्क किए थे उन सबको मैंने ध्यान से सुना, ये हमारा सेंटेंस बनेगा अगर इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई होवर हियर्ड, कि मैंने बड़े ध्यान से सुना। क्या सुना, वट एवर ही किसके लिए लगाया, हिज है तो हमने क्या लगा दिया, ही के बाद हैड, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है तो हैड क्या, रिमार्क के लिए रिमार्क्ड, बट ही हैड रिमार्क्ड। अब रिमार्क अकेला नहीं लगा सकते, ये बी थर्ड लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हैज हैव हैड के लिए हम रिमार्क्ड लगाते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो क्या बना, आई ओवर हियर्ड वट एवर ही हैड रिमार्क्ड। उसके बाद देखिए फिफ्थ है हमारे पास, ही वॉज रिजेक्टेड ओइंग टू इल हेल्थ। तो ओइंग टू का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ के कारण, तो उसे किसके कारण रिजेक्ट कर दिया गया, उसकी इल हेल्थ के कारण उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब हम देखिए इसको ज़्यादा इजी किससे बनेगा, ये हमारा कंपाउंड से बनेगा। तो कंपाउंड बनाते हैं इसका, कंपाउंड में हम क्या यूज करते हैं, ओइंग टू को देखते ही हम किसका यूज करते हैं, एंड सो का यूज करते हैं। तो एंड सो हम यहाँ पर लगाएंगे तो कैसे बनेगा, तो ही बोज इल, क्या बन जाएगा, ही बोज इल एंड सो ही बोज रिजेक्टेड। तो क्या बना हमारा, ही, यहाँ से ही बोज इल, क्योंकि वह बीमार था, ओइंग टू कट जाएगा और इसकी जगह क्या लगा, एंड सो ही बोज इल एंड सो। और दूसरा सेंटेंस हम ऐड करेंगे क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस है, हमें एक और सब्जेक्ट चाहिए, ही बोज रिजेक्टेड, ये उठा लिया हमने, ही बोज रिजेक्टेड, तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा। उसके बाद देखिए अगला बनाते हैं, द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसओबीडियंस। टीचर ने इस बॉय को क्या किया, पनिश किया। क्यों पनिश किया, क्यों सजा दी, क्योंकि उस लड़के ने डिसओबीडियंस किया था, यानी कि अवज्ञा की थी, जो टीचर ने कहा उसका कहना उसने नहीं माना। अब देखिए इसको हम चेंज करते हैं, इसको भी कंपाउंड में करते हैं, तब ये इजी बनेगा हमारे लिए। तो देखिए कैसे बनेगा, द टीचर पनिश्ड द बॉय, द टीचर पनिश्ड द बॉय एंड सो यहाँ पर लगाइए अगर, क्योंकि उसने क्या किया है, डिसोबीडियंस किया है, एंड सो फॉर डिसोबीडियंस, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं इसको, तो हम क्या लिखेंगे कि जो ये बॉय है, द बॉय, इसको उठाएंगे, द बॉय बोझ, बॉय के बाद हमें एक वर्ब चाहिए तो बोझ लगा देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर पनिश्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट में हम बोझ लगाएंगे। द बॉय बोझ, क्या बना इसका, द बॉय बोझ, डिसोबीडियंस से हमने क्या बनाया, डिसओबीडियंट, क्योंकि लड़का क्या था, गैर जिम्मेवार था, यानी कि अवज्ञा करता था, वो टीचर का कहना नहीं मानता था। एंड सो, और इसलिए द टीचर पनिश्ड हिम, द बॉय बार बार नहीं लगाएंगे, बॉय की जगह हम हिम कर देंगे, एंड सो द टीचर पनिश्ड हिम, ये हमारा बन जाएगा सेंटेंस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, टू एवरीवन्स सरप्राइज द प्रोजेक्ट कंप्लीटली फेल्ड। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको, हम कंपाउंड में ही बनाते हैं, इजी रहेगा। अब दो सेंटेंस है हमारे पास, इनको एंड से जोड़ेंगे, पर कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले हम इसको उठाते हैं, द प्रोजेक्ट कंप्लीटली फेल्ड एंड, टू काट देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने टू सिंपल में होता है, हमने इसको कंपाउंड में चेंज किया है, तो टू की जगह एंड का लगा दिया, यूज कर लिया। द प्रोजेक्ट कंप्लीटली फेल्ड एंड एवरीवन, सरप्राइज है तो ईडी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फेल्ड है, सेकंड फॉर्म है, तो ये भी हमारी सेकंड फॉर्म ही बनेगी, एक ही हमारी वर्ब यूज होती है दोनों में, अगर ये सेकंड है तो ये भी सेकंड ही होगी। उसके बाद चलते हैं एट्थ पर, एट्थ है देखिए, आई एक्सपेक्ट टू मीट राम टू नाइट, मैंने उम्मीद की थी कि मैं राम से मिलूंगा, कब, आज रात को। इसका हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये मैं आपको सिखा भी चुकी हूँ शायद, तो चलिए देखिए करते हैं। यहाँ पर देखिए आई एक्सपेक्टेड, मैंने उम्मीद की थी, आई एक्सपेक्टेड, फिर हम क्या करेंगे, टू को काट के क्या लगाते हैं, दैट, ये रूल मैं सिखा चुकी हूँ आपको, दैट आई एक्सपेक्टेड दैट आई मीट राम टू नाइट, ये आ जाएगा सारा, मीट राम टू नाइट सेम हो जाएगा। तो हमारा क्या बना, टू की जगह हमने दैट लगा दिया और एक्सपेक्ट को ईडी लगा दिया, आई एक्सपेक्टेड दैट
फिर यहाँ पर हमने एक और बार क्या उठाया, कोमा लगाकर, कोमे की जरूरत नहीं है, दैट लगाया है क्योंकि हमने आई मिट राम टू नाइट, ये बन जाएगा आई एक्सपेक्टेड दैट आई मिट राम टू नाइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा 9th, ही सो अ वंडरफुल वर्ल्ड। अब ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स में बनेगा, कंपाउंड में ये नहीं बना सकते। अब देखिए अगर इसको कंपाउंड में बनाना चाहो तो एंड से भी बना सकते हैं, वैसे बन जाएगा ये एंड। जैसे कि ही सो अ वर्ड, ही सो अ बर्ड एंड इट इज बाउंडेड, और यह बाउंडेड था। अगर इसको कॉम्प्लेक्स में बनाए, ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स में ही अच्छा लगेगा। अगर इसको करते हैं आई सो अ बर्ड, क्या बनेगा, आई नहीं है यहाँ पर, ही सो अ वर्ड, ही सो अ बर्ड। फिर हमने क्या लगाया बर्ड के लिए, दैट, क्योंकि हम एनिमल्स के लिए ज़्यादातर दैट का यूज करते हैं। दैट वॉज बाउंडेड, दैट वॉज बाउंडेड। अब सो है यहाँ पर सेकंड फॉर्म है सी की, सेकंड फॉर्म क्या होती है सो, इसलिए हमने यहाँ पर बाउंडेड कर दिया। लास्ट है देखिए अब ही इज टू लेजी टू सक्सीड। अब देखिए टू और टू का रूल है, तो हमें कैसे बनाना है आपको पता है। हम क्या लगाएंगे, टू की जगह हम सो कर देंगे, क्योंकि जब हम कम्प्लेक्स बनाएंगे तो टू की जगह क्या हो जाता है, सो हो जाता है, टू की जगह वेरी हो जाता है। और कैन नोट का यूज होगा, कब होगा, इससे पहले हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए। तो बनाते हैं ही इज सो लेजी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दैट, सो दैट हो जाएगा। ही वॉज, अब देखिए ही इज टू लेजी टू सक्सीड, यहाँ पर टू है और यहाँ पर टू है, तो आपको इसका रूल पता है। ये हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा जब क्या क्या रूल हो जाएगा, टू का बन गया सो, टू का बन गया दैट, और फिर हमारा आएगा एक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आएगा कैन नोट। अब बनाओ इसको। अब देखिए ही, चलो आप ये खुद बनाना, आपके लिए छोड़ती हुई है प्रैक्टिस के लिए, और जो बना ले वो कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करना इसे। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। थैंक यू।